अगर आप फूड बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि 2 ऑर्डर एक साथ आने के बाद उसे किस तरह से पूरा करना है, किस तरह से टाइमिंग पर पहुंचाना है और कितने परेशानियां आती हैं, ये सब आपको सीखने को और देखने को मिलने वाला है। तो मुझे ऑर्डर वेज बिरयानी और यहाँ पे मटन बिरयानी दोनों का ऑर्डर एक ही साथ मिला है। लाइट चले जाने की वजह से हमारा मसाला ही पीसना रह गया था, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आई। उसका सॉल्यूशन हमने किस तरह से निकाला है तो चलिए देखते हैं। सुबह 10 बजे मुझे बिरयानी का ऑर्डर मिला। 1 किलो वेज बिरयानी का ऑर्डर था और उसी के साथ 2.5 किलो मटन बिरयानी का ऑर्डर था। तो सबसे पहले हम बाजार जाकर बाजार लेकर आए, सारी चीज़ें लाए। 12 बजे हम बाजार गए थे तो हमें आते आते 1:30 से 2 बज गए। उसके बाद हमने तैयारी शुरू की। सबसे पहले आते ही मैंने मटन साफ करके उसे गलाने के लिए रख दिया। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच यहाँ पे नमक डाला है, 1 प्याज लिए बारीक कट करके डाला है और 1 टमाटो भी डाला है। उसी के साथ यहाँ पे मटन डूबने तक पानी डाल कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे रस्सा की डिमांड होती है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने पानी ज़्यादा लिया है। अब यहाँ पे मटन को गलाने के लिए 2 सीटियाँ लेंगे, गैस की फ्लेम मीडियम रखते हुए। सारी तैयारी करते हुए बज गए 3:30 और जैसे ही हमने मसाला पीसने के लिए मिक्सी ऑन की तो लाइट चली गई, तो हमें बहुत दिक्कतें हुई यहाँ पे। तो सबसे पहले जो बाहर मसाला पीस कर देते हैं वहाँ पे मैं चली गई मसाला पीसने के लिए, लेकिन हमारे एरिया से 10 किलो 15 किलोमीटर की दूरी पर कहीं पर भी लाइट नहीं थी। तो मैं वहाँ से वापस आ गई और फटाफट ये सारा सामान मैंने घर के बाहर निकाला और यहाँ पे मैंने गैस को ऑन कर लिया। मेरे किचन में थोड़ा सा अंधेरा ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे दिन रात लाइट की ज़रूरत होती है। मतलब जब भी हम किचन में जाएं वहाँ पे लाइट की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बाहर ही बिरयानी बनाने का तय किया। मैंने सोचा कि अब ये बाकी की तैयारी होने तक लाइट आ जाएगी। बाहर मसाला पीस कर देते हैं हमारे घर की थोड़ी दूरी पे। तो वहाँ पे भी जाकर आने के बाद पता चला जिस तरह से लाइट नहीं है, तो उसी में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम गया, क्योंकि मैंने 2-3 जगह जाकर आई तो कहीं पर भी लाइट नहीं थी। तो वहाँ से आते ही मुझे बज गए 4:30। 4:30 के बाद मैंने सारी तैयारी यहाँ पे बाहर की और प्याज सबसे पहले फ्राई करके लिया और प्याज जैसे ही फ्राई हो गई लाइट आ गई। लाइट आते ही मैंने पूरा सेटअप फिर से अंदर ले लिया, क्योंकि बाहर थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा और जैसे ही अंधेरा हो जाएगा तो फिर से मुझे अंदर ही लाना होगा सामान, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले ही अंदर ले जाएं। तो यहाँ पे जैसे ही प्याज को मैंने फ्राई करके ले लिया और यहाँ पे मैंने सबसे पहले मटन बिरयानी बनाने के लिए ले ली हूँ। तो मटन बिरयानी बनाते वक्त यहाँ पे मैंने 2.5 किलो के लिए हमेशा की तरह यहाँ पे मैंने 400 ग्राम तेल ले लिया है। 400 ग्राम तेल गर्म होते ही उसमें जो हमने ऑनियन फ्राई करके लिए थे उसमें से मैंने थोड़े ऑनियन इसमें डाले हैं और उसके बाद यहाँ पे मैंने ली हूँ टमाटो। तो यहाँ पे वज़न से टमाटो देखेंगे तो आधा किलो टमाटो ली हूँ और क्वांटिटी के हिसाब से मैंने 10 टमाटो ली हूँ। टमाटो जैसे ही गल कर हो जाते हैं उसमें डालेंगे हरा मसाला। 2.5 किलो बिरयानी के लिए यहाँ पे मैंने 350 ग्राम लहसुन और 300 ग्राम अदरक लिया है और आधा बंच के करीब यहाँ पे धनिया पत्ती ली है। इन सबको पीस कर लिया है और अब यहाँ पे तेल के अंदर डालेंगे और मसाला पूरी तरह से दानेदार होने तक, साइड से तेल रिलीज होने तक इसे भूनते रहना है, गैस की फ्लेम लो पे रख के। तो यहाँ पे मैंने तेल के बाद कुछ खड़े मसाले भी डाले हैं, जैसे कि 7 से 8 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च, 4 से 5 तेज पत्ता और 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची। इस तरह से मसाला डालने के बाद ही टमाटर डालकर लेना है। तो देखिए मसाला अच्छे से भून कर हुआ है। अब इसमें डालेंगे 1 पैकेट जो बिरयानी मसाला होता है वो डाल कर लिया है और 1 पैकेट मटन मसाला डाला है। आप चाहे तो घर का बना हुआ किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके लेंगे और फिर से थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, कुछ सेकंड के लिए। अब डालेंगे यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 किलो के लिए 2 चम्मच डालती हूँ, तो उस हिसाब से यहाँ पे मैंने 5 चम्मच डाल कर लिए हैं। अब इन सब चीज़ों को भी मिक्स करके लेंगे। फिर से साइड से तेल रिलीज़ करना है और डालना है 1 कटोरी दही। दही या फिर नींबू आप दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं या फिर दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। तो मसाला यहाँ पे अच्छे से भून कर हुआ है। थोड़ा सा पुदीना डाल कर लेंगे या फिर मसाला पीसते वक्त ही पुदीने को भी पीस कर लेंगे। दही के साथ साथ मैं यहाँ पे 1 नींबू भी डाल रही हूँ। तो देखिए नींबू का जूस डालते ही इसे फिर से मिक्स करके लेना है। 2 सीटियों के बाद यहाँ पे कुकर पूरी तरह से ठंडा होने के बाद मैंने स्टॉक अलग करके ले लिया है और मटन को अलग करके लिया है और मटन भी अच्छे से गल गया है। तो अब इन सबको भी मिक्स करके लेंगे और गैस की फ्लेम लो पे रख के इसे तेल रिलीज होने तक ढककर पकाएंगे। लेकिन उसके पहले हम डालेंगे यहाँ पे नमक। नमक हमने मटन गलाते वक्त भी डाला था, उसी हिसाब से यहाँ पे 1 चम्मच फिर से डाल कर ले रही हूँ या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए गैस की फ्लेम लो पे रख के इसे पका कर लेंगे। जैसे ग्रेवी बनकर तैयार होती है तो यहाँ पे इसे साइड में निकाल कर लेंगे और यहाँ पे चावल उबालने के लिए पानी रख देंगे। तो यहाँ पे मैं 3 चूल्हों का इस्तेमाल एक साथ किया है। तो दूसरे चूल्हे पर यहाँ पे वेज बिरयानी भी मैं बना रही थी। तो देखिए यहाँ पे पानी ले लिया है। यहाँ पे
2.5 किलो चावल के लिए कम से कम हमें आधा पतीले के ऊपर पानी लेना है और पानी में डालना है कुछ खड़े मसाले। जितने मसाले हमने ग्रेवी बनाने के लिए डाले हैं उतने ही मसाले यहाँ पर डाल कर लेंगे। थोड़ी सी धनिया पत्ती, हरी मिर्च, नींबू ये सब भी डाल कर लेंगे। पानी को जैसे ही उबाल आता है चावल को डाल कर लेंगे। चावल को यहाँ पे मैंने 15 मिनट के लिए भिगाने के लिए रख दिया था क्योंकि चावल अभी पुराने थे। तो जैसे ही चावल को उबाल आता है, चावल में 2 से 3 टुकड़े होने लगते हैं, हमें यहाँ पे चावल में का पानी निकाल कर लेना है चावल से। अब यहाँ पे बिरयानी के लिए लेयर्स देंगे तो ऊपर थोड़ा सा तेल डालने की वजह से नीचे से जलेंगे नहीं। पहली लेयर जो डालेंगे चावल की डालेंगे, उसके ऊपर कलर्स डालेंगे। फूड कलर ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, फ्राई किए हुए ऑनियन डालेंगे। फिर डालेंगे हम यहाँ पे मटन की ग्रेवी। मटन की ग्रेवी सभी जगह पे फैलनी चाहिए, ज़्यादा भर भर के भी नहीं डालनी है, नहीं तो पूरा बिरयानी में मसाला ही लगेगा। तो लिमिट में डालेंगे, मतलब ज़्यादा मोटा वाला लेयर नहीं डालेंगे। सबसे पहले ये मटन जो होता है सभी जगह पर डालकर लेना होता है फैलाकर, ताकि सभी को ये पीसेस इसके आ जाए। दूसरी लेयर में चावल डालेंगे और फिर से हम वही वाली प्रोसेस करते हुए 3 लेयर यहाँ पे लगाएंगे, मतलब चावल के 3 लेयर हो जाते हैं। और मटन की बात करें तो उसके 2 लेयर बन जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने लेयर सारे लगा कर ले लिया है और चावल को फॉइल पेपर से अच्छे से कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए यहाँ पे हमें इसे ढक कर रखेंगे। लो फ्लेम पे दम पर रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसे दम पर होते ही यहाँ पे स्मोक भी देना है। स्मोक देने से इसकी खुशबू भी अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। घी से स्मोक देंगे, फटाफट से बंद करेंगे ताकि स्मोक जो है बाहर ना जाए। जैसे स्मोक देकर होता है इसे साइड में रखेंगे। ये बिरयानी चाहिए थी 8 बजे शाम को और ये बिरयानी देने के लिए हम 20 मिनट लेट हो गए क्योंकि दोनों बिरयानी का ऑर्डर एक साथ था। तो ये बिरयानी बनाते वक्त ना बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारे बर्तन भी गिरे धोने के लिए। तो देखिए उसके बाद हमने फटाफट 15 मिनट के अंदर किचन साफ करके ले लिया। तो इस बिरयानी के लिए हमने 1350 रुपये 1 किलो के पीछे चार्ज किया था और 1 किलो के पीछे हमें 250 रुपये प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे अब आपको वेज बिरयानी की रेसिपी अगले वीडियो में मिलने वाली है, क्योंकि एक साथ इतना सब डालेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा।